मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। यदि A/V इक्वल में C/D हो तो A+B रेशियो में B अपॉन में C+D और रेशियो D होगा। ये जो उसके बाद हम कारण देखेंगे। कारण में दिया गया है समानुपात के योग अनुपात नियम के अनुसार अनुपात के प्रत्येक पूर्व पद उसके उत्तर पद जोड़ने पर प्राप्त नया अनुपात भी समानुपाती होता है। ये जो है ये कारण दिया गया है, इसी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। जो अभिकथन है उसका यहाँ पे बोला गया है जो प्रत्येक पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा यहाँ पे A और C दोनों का जो है यहाँ पे A/V है और इधर C/D, तो दोनों का पूर्व पद क्या हो जाएगा ये इसका जो है A हो जाएगा और इसका जो है C, और उसके बाद जो है उत्तर पद क्या हो जाएगा B और इसका जो है D। तो इसमें क्या बोला गया है प्रत्येक जो पूर्व पद और उसका उत्तर पद जोड़ने पर, तो प्रत्येक का जो है पूर्व पद क्या हो जाएगा ये A और उत्तर पद क्या हो जाएगा B, तो दोनों को जोड़ देंगे A+B और उसके बाद जो है क्या बोला जा रहा है और अपॉन ये A और B को जोड़ दिए और ये रेशियो V हो गया इक्वल में। वैसे क्या करेंगे जो है C और D को जोड़ देंगे तो हो जाएगा C+D और रेशियो में हो जाएगा ये D। इसको हम डिवाइडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये A+B और अपॉन में B इक्वल में हो जाएगा ये C+D अपॉन में D। ये जो है नया प्राप्त नया जो अनुपात भी समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती के फॉर्म में ही है। तो ये जो है कारण सत्य है और ये कारण इस अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो किसमें दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और जो रीजन है असर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है अभिकथन तीन राशियाँ दिया गया है X, Y और Z। ये जो है वितत अनुपात में कहलाती है यदि, ये जो है वितत अनुपात तब कहलाएगी जब यदि Y का जो ये मान है ये क्या होगा X और Z के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर है। तो जो है यदि ये वितत अनुपात में है, सपोज जो यदि XYZ वितत अनुपात में, तो इस कंडीशन में यदि ये रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जो Y है मध्य पद, तो Y का इक्वल में हो जाएगा ये Y का स्क्वायर हो जाएगा और ये X और Z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है Y स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा Y इक्वल में ये √XZ, मतलब ये वर्गमूल X और Z है। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया है यदि जो तीन जो राशियाँ है यहाँ पे दिया गया है XYZ और ये कौन सा फॉर्म में है ये वितत अनुपात में है, तो ये जो है यदि Y का जो मान है ये Y का मान जो है X और Z के गुणनफल, तो X और Z का गुणनफल है कि वर्गमूल के बराबर हो, तो ये जो है अभिकथन सही हो जाएगा कि जो ये Y है किसके बराबर है ये X और Z के गुणनफल के ये रूट लगे मतलब ये वर्गमूल है इसके बराबर है, ये जो अभिकथन सत्य हो जाएगा। कारण दिया गया है वितत अनुपात की स्थिति में मध्य पद का वर्ग, तो जो है वितत अनुपात की स्थिति में क्या होता है जो मध्य पद का वर्ग यहाँ पे जैसे निकालें, मध्य पद क्या होगा यहाँ पे Y है तो इसका वर्ग जो है क्या होगा प्रथम और अंतिम, प्रथम क्या हो जाएगा X और अंतिम क्या हो जाएगा Z, तो दोनों का जो है गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है ये मध्य पद का वर्ग हो गया मतलब Y का वर्ग और X और Z का यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कारण सत्य है और ये कारण जो है इस अभिकथन की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। P दिया गया है यहाँ पे एकांतरा अनुपात मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिव रेशियो बताना है। अल्टरनेटिव रेशियो में क्या होता है, जैसे ये A/B इक्वल में ये C/D है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A/B और इसको C/D। ये क्या होता है ये A यहीं पे रहेगा, C इधर आ जाएगा, V इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा A/C और ये हो जाएगा इक्वल में B/D। इस टाइप का कहाँ पे दिए गए हैं A/C इक्वल में V/D, एक ही में दिया है P का हो जाएगा 1, P का 1। उसका जो है क्यों दिया है अंतरा अनुपात में क्या करते हैं जैसे A/V हुआ ये, इसमें एक घटा देंगे, वैसे जो है यहाँ पे C/D में एक घटा देंगे, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये A-B अपॉन में हो जाएगा ये B का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B और A-B हो गया अपॉन में B,
इक्वल में हो जाएगा ये सी, और डी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, हो जाएगा माइनस डी अपॉन में डी, हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन में बी और सी माइनस डी अपॉन में डी। तो कहाँ पे दिया गया है ए माइनस बी अपॉन में बी और इधर सी माइनस डी अपॉन में डी, 3 में है तो क्यू का हो जाएगा ये 3। उसका जो है आर दिया है प्रत्यानुपात, प्रत्यानुपात या इसी को बोल सकते हैं प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात, ये व्युत्क्रम अनुपात या प्रतिलोमानुपात। ये जो है क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन बी है और इधर सी अपॉन डी है, ये वी ऊपर चला जाएगा ए नीचे आ जाएगा, वैसे यहाँ पे डी ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये वी अपॉन ए और डी अपॉन सी, वी अपॉन ए और डी अपॉन सी किस में दिया गया है आर का 2, आर का 2 हो जाएगा। उसका जो है एस दिया है योग अंतरानुपात, योग अंतरानुपात मतलब जो है ए प्लस बी हो जाएगा और अंतर मतलब क्या हो जाएगा डिफरेंस ए माइनस बी, यहाँ पे दिया गया है 4 में, एस का हो जाएगा 4, एस का 4, पी का 1, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, किस में है ए बस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का हो जाएगा 1, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 2, एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है यहाँ पे मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात में क्या होता है जैसे ये ए बी इक्वल में सी रेशियो डी, तो ये जो है इसका पूर्व पद कौन सा है ये ए और इसका पूर्व पद कौन सा है सी, तो इसमें क्या होता है मिश्रित अनुपात पे पूर्व पदों का गुणनफल होता है, तो जाएगा पूर्व पद का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ए और सी, और जो उत्तर पद कौन सा यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, तो उत्तर पद का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा सी सॉरी ये बी और डी, बी मल्टीप्लाई डी और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा ए सी रेशियो बी डी, किस में दिया गया है ए सी का मल्टीप्लाई रेशियो में बी डी का मल्टीप्लाई 2 में, पी का हो जाएगा 2। उसका जो है क्यों दिया है वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात मतलब जो ये जो यहाँ पे दिया गया है उसी का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, ए स्क्वायर वी का स्क्वायर किस में दिया है ये 1 में, क्यों का हो जाएगा 1। उसका जो यहाँ पे दिया है आर में घन मूल अनुपात, घन मूल अनुपात मतलब क्यूब रूट रेशियो हो जाएगा, तो इसी का हम क्यूब रूट निकालेंगे, इसमें जो है ए और वी दिया है तो ये हो जाएगा क्यूब ए का क्यूब रूट ए का इंटू में सॉरी रेशियो, ये क्यूब रूट ए का हो गया और रेशियो क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट बी का, यहाँ पे बी का क्यूब रूट तो ए का क्यूब रूट और बी का क्यूब रूट दोनों का रेशियो किस में दिया है 4 में, घन मूल अनुपात में हो जाएगा ये वाला। उसके बाद व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात मतलब जो है प्रतिलोम अनुपात, तो ये जो है ए रेशियो बी दिया है तो क्या हो जाएगा बी रेशियो ए, देखिए एस का हो जाएगा ये 2 बी रेशियो ए, पी का 2, पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, डी में नहीं है और ए में नहीं है। उसका जो है क्यू का 1, क्यू का 1 जो है बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का हो गया 2, उसके बाद जो है क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है यहाँ पे 4 और 64, 4 और 64 का मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती का सूत्र क्या होता है यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम मध्य अनुपात को x मान लिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल ये रूट में a इंटू बी, तो जो है ये रूट में a इंटू बी होता है या इसी को लिख सकते हैं एस स्क्वायर इक्वल में a इंटू बी। अब यहाँ पे a के मतलब क्या दिया है 4 और b का मतलब 64, दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रूट में 4 गुणा में 64। अब इसका हम जो है स्क्वायर रूट में ये वर्गमूल निकालेंगे, ये 4 का कितना हो जाएगा 2 और 64 का कितना हो जाएगा ये 8, 8 अट्ठे 64 होता है, ये 4 क्या बनेगा 2 गुणा 2 और 64 क्या बनेगा 8 गुणा में 8, पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 8 का पेयर बन रहा है तो 8 बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 किस में दिया है 3 में, तो ये पी का हो जाएगा ये 3, पी का 3, जिस ऑप्शन में पी का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है। उसका जो है क्यू दिया है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तृतीय अनुपाती का सूत्र हो जाएगा ये बी का स्क्वायर अपॉन में ए, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन में ए, बी में इसके यहाँ पे कितना दिया है ए मतलब हो जाएगा ये 18 और बी मतलब हो जाएगा 24, तो 24 को 2 बार लिख लेंगे स्क्वायर है तो हो जाएगा 24 गुणा में 24 और बट्टे में 18, अब कटा देंगे इसको, ये जो है 3 अट्ठे 24
और 3 छक्के 18, फिर जो है 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा 2 एक कम और 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4 गुणा में 8, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 किस में दिया है 1 में, क्यों का हो जाएगा ये 1। उसके बाद जो दिया है आर में 6, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती का सूत्र क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है चतुर्थ अनुपाती को x ले लेंगे और इसका सूत्र हो जाएगा BC/में a होता है। BC यहाँ पे क्या दिया है, a मतलब हो जाएगा 6, B मतलब हो जाएगा 8 और C मतलब 9, तो 8 9 क्या हो जाएगा BC और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, तो 8 गुणा में 9 बट्टे में 6, कटा देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 एक कम 2 चौक 8, तो 4 गुणा में 3 हो गया 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया है, यहाँ भी चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो 7 गुणा में 24 कर लेंगे, 7 गुणा में 24 और बट्टे में 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 सत्ते 14, 14 किस में दिया है 2 में, तो एस का हो जाएगा 2। पी का 3 जिसमें नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1 डी में नहीं है, डी में हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। पी में दिया है A/B = 2/3 और उसके बाद जो है B/C इक्वल में दिया है 4/5, हमें A/C निकालना है। यहाँ पे नोट कर लेंगे A/B कितना दिया है ये 2/3। उसके बाद जो है B/C दिया है, यहाँ पे A विथ हो गया तो यहाँ पे रेशियो C लिख लेंगे और B के वैल्यू दिया है 4, तो ये जो है 3 के नीचे ही 4 लिख लेंगे और रेशियो में यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब यहाँ पे ये C, ये इस जगह में कुछ वैल्यू नहीं है, 3 है, तो इसी 3 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 के नीचे, तो इसी 4 को यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा रेशियो, ये 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 5 तिया 15। कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा कोई। हमें A/C निकालना है, तो A के वैल्यू कौन सा है, ये 8 है और C का वैल्यू कितना है, ये 15 है, तो 8/15 कहाँ पे दिया है 2 में, तो P का हो जाएगा 2, P का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, C और D में नहीं है, CD हट जाएगा। उसका जो है Q दिया है 16/81 का वर्गमूल अनुपात है, 16/81, इसका जो है वर्गमूल अनुपात बोला गया, वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इसका जो है स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये 16 का क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 का पेयर बनेगा 4 हो जाएगा, और ये 81 किसका बनेगा 9 गुणा 9, यहाँ 9 बाहर निकल जाएगा, तो 4/9 किस में दिया है, ये 1 में दिया है, तो क्यों का हो जाएगा 1, 4/9। उसके बाद जो दिया है यहाँ पे R में 2/3 का घन अनुपात, घन अनुपात मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, अब जो है क्यूब निकालेंगे, घन अनुपात बोला गया मतलब क्यूब, हो जाएगा 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब जो है 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद वैसे ही जो है 3 को कर लेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हो जाएगा 27, 8/27, 8/27 किस में दिया है, ये 4 में, ये R का हो जाएगा 4। उसका जो यहाँ पे एस में दिया है 4/1 का प्रतिलोमानुपात होगा, प्रतिलोमानुपात मतलब व्युत्क्रम अनुपात पूछा गया है, ये जो है 4/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/4, मतलब ये 4/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/4 ऐसे, तो ये 1/4 या 1/4 इसमें दिया है 3 में, ये एस का हो जाएगा 3। पी का 2 जिसने को में नहीं है उसको हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1 जो है ये ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, दिए गए अनुपातों को उनके संख्यात्मक मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लेजर टू ग्रेटर में व्यवस्थित करें, मतलब जो है छोटा से बड़ा के क्रम में हमें अरेंज करना है। यहाँ पे ये जो के का वैल्यू दिया है 5/8, यहाँ पे संख्यात्मक मान मतलब हम डिवाइडेड कर लेंगे इसको 5/8। अब ये जो डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल में 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे इस एक 0 बढ़ा देंगे, तो 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, तो बच जाएगा 2 0, फिर 8 दूनी 16, 16 जाएगा, कितना बचेगा 4, फिर हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 0.625। उसके बाद जो है इसी 2 अनुपात
2/3 का निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, दशमलव लगाए तो यहाँ पे ये 20 हो गया। 3 छक्के 18, वो जो है ये 20 में 18 जाएगा, बचेगा 2, फिर 3 छक्के 18 आएगा तो हो जाएगा 0.66। उसके बाद इसको निकाल लेंगे, ये 3/4 को 3/4, यहाँ पे पॉइंट लिए तो यहाँ 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 28, बच जाएगा 2 तो हो जाएगा 4 पंचे 20, क्या आ गया 0.75। उसके बाद ये इसको निकाल लेंगे 11/15, 11/15 इक्वल में 0 ले लिए तो यहाँ पे पॉइंट लिए, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो कितने बार में जाएगा ये 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 105 के बाद बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, 15 तिया 45, तो ये 0.2 तक ही लेते हैं। उसके बाद जो है ये 7/10, 7/10 ये हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7, ये इसका कितना आ जाएगा जो है 0.70 ले लेंगे, ये आ जाएगा 0.70। अब इसको हमें कौन सा जो है लेजर टू ग्रेटर, लेजर मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे ये 62 वाला, मतलब जो है 0.62 वाला, 0.62 किस में आया है ये 5/8 वाला में, के वाला में, के पहले पे आ जाएगा। उसके बाद जो है उससे छोटा कौन सा है ये, मतलब उससे बड़ा ये 0.66, 0.66 किस में है एल में, के बाद एल। उसके बाद जो है ये जो है 66 के बाद ये 70 वाला आ जाएगा, 0.70 वाला, किसमें आया यहाँ ओ में आया, तो ओ ये 0.70 वाला हो गया। उसके बाद ये 73 वाला, 73 किस में आया था ये 11/15 वाला में, ये एन वाला में। उसके बाद जो है सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये 0.75, 0.75 किस में आया था एम में, ये हो जाएगा एम। तो इसको हम लोग जो है लेजर टू ग्रेटर मतलब जो है बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। तो शुरू में के, जिस ऑप्शन में शुरू में के नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, के बाद एल, के बाद एल, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया के बाद एल, एल के बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद एम, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सम अनुपात के पदों की गणना की जटिलता के आधार पर निम्न को व्यवस्थित करना है। जटिलता के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा ये सरल अनुपात में परिवर्तन, ये हो जाएगा सरल अनुपात में परिवर्तन। सरल अनुपात में परिवर्तन के बाद क्या आ जाएगा ये मिश्रित अनुपात वाला, तो हो जाएगा मिश्रित अनुपात वाला। उसके बाद जो है ये चतुर्थ अनुपात की गणना जो है तो हो जाएगा के, और उसके बाद जो है ये एल आ जाएगा मध्य अनुपाती वाला, और अंत में आ जाएगा ये योग अंतर अनुपात नियम का प्रयोग, हो जाएगा एन। शुरू में ओ, जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, सी बस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो गया ओ, उसके बाद एम, उसके बाद के के बाद ये एल, अच्छा इसमें 2 बार लिख डाली, ये एल हो जाएगा यहाँ पे, एल के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये घटते क्रम में, अभी जो हम ये सी, इसमें आंसर जो है बढ़ते क्रम में आएगा, बढ़ते क्रम में, और घटते क्रम में मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। उसका उल्टा किस में दिया है ये बी वाला में। शुरू में ये जो है ये एन आ जाएगा, एन से जो है एल, एल के बाद के बाद एम, एम के बाद ओ, इसका उल्टा हो जाएगा घटते क्रम, और ये वाला जो है बढ़ते क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे घटते क्रम में अरेंज करने, इसलिए जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन एल दिया है अनुपात एक मात्रक विहीन राशि है, ये जो है पहला कथन सही हो जाएगा कि जो अनुपात क्या है ये मात्रक विहीन मतलब बिना मात्रक की क्या है राशि है, ये जो है कथन एल ये सही हो जाएगा। जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है यदि ए अनुपात बी या ए अपॉन बी हो और इक्वल में जो है सी अपॉन डी हो, ये क्या हो जाएगा, और ये फिर इक्वल में ई अपॉन एफ हो, तो जो है ए प्लस सी प्लस ई इक्वल अपॉन में हो जाएगा ये बी प्लस डी प्लस एफ बराबर के होगा। तो ये जो है ये कथन एम ए भी सत्य हो जाएगा। यदि हम जो है इसको लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन बी, ये ए अपॉन बी, और फिर क्या है ये सी अपॉन डी, और इक्वल में ई अपॉन ईफ है, ई अपॉन एफ, और इक्वल में फिर के है। इसको ये जो है ए अपॉन बी है,
ये जो b जो है k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल में b के, वैसी जो है ये c इक्वल में d के, और ये वाला जो है e इक्वल में ये f k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a प्लस सी प्लस ई, ये जो है इसको जो है जोड़ देंगे a c e, ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई, और वैसी जो है नीचे वाला को जो भी जोड़ देंगे, ये वाला जो है बी डी ई, ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस ई। अब यहाँ पे जो है ये ए इक्वल क्या है बी के, यहाँ पुट कर देंगे बी के, और सी इक्वल कितना है डी के, तो यहाँ पे डी के पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है ई ए, तो ये हो जाएगा सॉरी क्या है, ये वाला जो है एफ के है, ये हो जाएगा एफ के अपॉन में ही हो जाएगा बी प्लस जो है ये डी प्लस ई। अब यहाँ पे के कॉमन है, के को निकाल देंगे, के बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा ये बी प्लस डी प्लस एफ, और अपॉन में भी ऐसी सेम बचेगा बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये जो है आपस में कट जाएगा, सेम हो गया तो ऊपर नीचे बच जाएगा के, ये जो है कथन एम ए भी सत्य हो जाएगा, ये बराबर में के बचेगा, तो ये जो कथन एम ए भी सत्य है। उसके बाद जो है एन दिया है, अनुपात की तुलना तभी संभव है जब उनकी इकाइयाँ समान हों। ये जो कथन एन ए भी से है कि हम तुलना तभी कर पाएंगे जब उसकी जो इकाइयाँ है सेम रहेगा तभी। उसका जो है कथन ओ दिया है, समानुपात के बाहरी पदों का योग मध्य पदों के योग के बराबर होता है। तो जो है बाहरी पदों का योग, समानुपात में जो बाहरी पद के ए बी सी और डी, तो बाहरी पद क्या हो जाएगा, ए और डी जो है बाहरी पद है, बी और सी जो क्या है मध्य पद है, तो उसके जो है बाहरी पदों का योग ए प्लस डी इक्वल में ये जो है सी प्लस ये बी प्लस सी के बराबर होता है बोला जा रहा है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, मध्य पद जो है के बराबर नहीं होता है। ये जो है ये पूर्व पद और उत्तर पद का योग मतलब ए प्लस बी, और इधर जो है सी प्लस डी, ये इक्वल होता है, ना कि बाहरी और मध्य पद वाला, तो ये जो है। और यदि बाहरी और मध्य पद, तो ये जो योग करनी होगा ये किस में होता है, गुणनफल में, मतलब जो है ये गुणनफल में होता है, ना कि इसमें। ये जो है कथन ओ ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात ए प्लस सी और बी प्लस डी होता है। ये जो है भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्र अनुपात में क्या होता है, ये जो पूर्व पद और इसका पूर्व पद ए सी, और रेशियो में क्या हो जाएगा ये बी डी मल्टीप्लाई होते हैं, ना कि प्लस में रहता है, तो ये पी भी गलत हो जाएगा। कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है इसमें, कथन एल एम और एन। एल एम एन किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल एम और एन कथन जो है सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं, तो ये जो है कथन एल सही हो जाएगा। दो अनुपात की जो समानता रहता है उसको समानुपात कहते हैं। दो अनुपात की समानता जैसे ए रेशियो बी इक्वल में सी रेशियो, ये दो अनुपात की समानता हो गया, तो उसको समानुपात कहते हैं, तो ये पहला कथन एल सही है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, एक्स और वाई का वर्गमूल अनुपात रूट एक्स रेशियो रूट वाई होता है, ये जो है कथन एम ए भी सही है। तो जो है ये सी में एम नहीं है, सी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, यदि ए बी सी वितत अनुपात में है तो ए रेशियो सी इक्वल में ए स्क्वायर रेशियो वी स्क्वायर होता है। तो जो है यदि ये वितत अनुपात में क्या हो जाएगा, बी मतलब बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए सी हो जाएगा। और इसको जो है कैसे लिख लेंगे, ए अपॉन सी, और हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर बराबर क्या है ए सी, यहाँ पे पुट कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन में ये ए सी, और ए स्क्वायर और इसका ए कट जाएगा, बच जाएगा ए अपॉन में सी, दोनों बराबर आ गया, तो ये जो है कथन एन ए भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, ये 4:5 का प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, ये 4:5 है, तो हो जाएगा 5:4, ये कथन हो ए भी सही है। उसका जो है कथन पी दिया है, अनुपात के दोनों पदों को एक ही अशून्य संख्या से, एक ही अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, जैसे 5 ले लिए, से गुणा करने पर अनुपात बदल जाता है, नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये ए रेशियो बी है
अब ये जो इसको a/v लिख लेंगे, दोनों में 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ये 5 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a/b आ जाएगा, मतलब वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यहाँ पे बदल जाता है बोला जा रहा है, इसलिए जो कथन p ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है? कथन L, M, N और O इसमें दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें केवल L, M, N और O कथन सही है। प्रश्न है यदि x को 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो जो है प्राप्त संख्या है ये a का है, b का है, c है और d है। तो ये जो है 21 में हम जो है x घटा देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा ये 22 में x घटा देंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा समानुपात, मतलब जो है जो 4 बिंदु रहता है तो इक्वल का हो जाएगा ये, और 60 में भी x घटा देंगे, 60 माइनस x, और इधर जो है 64 माइनस x। अब आगे क्या बोला जा रहा है, x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती क्या होता है, x इक्वल होता है रूट में ये a का वैल्यू है और b का वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x दिया है तो इसको हम लोग y ले लेंगे, ये वाले को y, ठीक है, ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो जो है ये 64 माइनस x है, और यहाँ पे ये 21 माइनस एक्स, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा 21 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स, इक्वल में ये वाला हो जाएगा ये 22 माइनस एक्स, और गुणा में हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स। तो जो है ये 64 गुणा 21 करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 21 गुणा में 64, ये जो है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा ये 4, 8, 6, 14 की 4, हासिल 1, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 1, 1344 है ये, यहाँ पे लिख लेंगे 1344। उसके बाद जो है ये 64 का गुणा जो है x से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 64x हो गया, 64 वाले से गुणा, उसके बाद जो है x से करेंगे तो x का गुणा 21 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 21x, और x का गुणा x से, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो जो है ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, वैसे यहाँ कर लेंगे 60 का गुणा 22 से करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणा में 22, ये हो जाएगा 2, ये 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, तो हो जाएगा 13 और 1 0, तो ये हो जाएगा 1320, इक्वल में क्या हो जाएगा 1320। ये जो है 60 और 22 का गुणा कर लिए, अब 60 का गुणा जो है माइनस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 60x, और ये 60 से गुणा हो गया, अब x से कर लेंगे तो x का गुणा जो है 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 22x, और x का गुणा x से, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये जो है इधर x का स्क्वायर इक्वल में, और इधर भी x स्क्वायर दोनों प्लस में है, दोनों कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो, और 1344 और 1320 दोनों में बड़ा कौन है 1344 वाला, तो 1320 को इधर लेंगे 44 वाला साइड, तो हो जाएगा 1344 माइनस में ये 1320 घट जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस 64x और माइनस ये 21x है, तो दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 6 और 2 हो जाएगा 8, कितना हो गया ये 85 माइनस 85x, और इधर भी जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2, 6 और 2 8, 82 माइनस 82x। अब ये माइनस 85x को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 85x हो जाएगा, और माइनस 82x, तो 85 में 82 जाएगा तो बच जाएगा कितना ये 3 बचेगा 3x, और इधर भी वैसे कर लेंगे, इसको घटा देंगे तो जो है 4 में जो है 0 जाएगा 4 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 13 में 13 जाएगा 0, तो हो जाएगा क्रॉस, तो ये 24 बच जाएगा, इधर में 3x। हमें जो x का वैल्यू निकालना है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, x का मान कितना आ गया ये 8 आया, x का मान 8 आया, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 एक कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9, इस जगह में ये रूट में 9 रख देंगे गुणा, और जो है ये x का मान 8 आया, तो 7 का गुणा 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 56 और धन 8 कितना हो जाएगा ये 56 और 8, 6 8 14 की 4, हासिल 1, तो 4 और 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 64 होगा, तो हो जाएगा 64। अब रूट से बाहर आएगा, ये 9 जो है 3 गुणा 3 बनेगा, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, और 64 क्या बनेगा 8 गुणा 8, तो 3 गुणा में 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24,
इसका आंसर कितना हो जाएगा, मध्यानुपाती जो है 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। प्रश्न है, यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A = 7:6:5 है और जो है A+B+C जो है 27 है, तो A1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C का मान क्या होगा। ये A+B रेशियो B+C और C+A है, तो ये क्या हो जाएगा A+B और इक्वल में ये 7 है। यहाँ पे 7 जो है P ले लेंगे, वैसे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B+C इक्वल में हो जाएगा ये 6P ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C+A इक्वल में ले लेंगे इसको 5P। अब ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे, इधर वाला इधर जुड़ेगा और ये नंबर वाला इधर जुड़ेगा। तो A कितने बार आ रहा है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2A। वैसे जो है B भी 2 बार आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा A+B+C। ये जो ABC वाला इधर जोड़ लिए और ये नंबर वाला इधर जुड़ जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा ये 13, और 13 5 कितना हो जाएगा, ये 18P। 18P हो गया, ये हो जाएगा 9 एकम 9, सॉरी 2 एकम 2, 2 नियम 18। A+B+C का वैल्यू कितना आ गया, ये 9P आ गया। और इधर जो हमें दिया है AB+C तीनों का जो जोड़ है 27, तो इसके जगह हम रख देंगे 27, तो हो जाएगा 27P, सॉरी ये हो जाएगा ओनली 27 बस होगा, इक्वल में होगा ये 9P। हमें P का वैल्यू निकालना है, 9 एकम 9, 9 तिया 27। P का मान कितना आ गया, यहाँ पे P का वैल्यू आया 3। P का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 तिया 21। A+B का वैल्यू हो जाएगा ये 21, और ये 6 तिया 18। B+C का वैल्यू हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा C+A का वैल्यू 5 तिया 15। ये जो है A+B का जोड़ हो गया, B+C का जोड़ हो गया, और C+A का जोड़ हो गया। यहाँ पे हमें रेशियो का वैल्यू दिया था, यहाँ पे हमें जो है पूरा उसका नंबर मिल गया। अब यहाँ पे हमें जो है ABC का वैल्यू निकाल लेंगे, A+B, ये A+B को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें C का वैल्यू मिल जाएगा, तो हो जाएगा C, और A+B 21 है, तो 21 को इधर 27 में घटा देंगे, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 - 21। तो जो है ये 27 में 21 को घटाएंगे, 3 ना बचेगा यहाँ पे 6। C का वैल्यू कितना आ गया, 6। C का मान 6 है, ये 6। वैसे हम जो है अब C का निकाल लिए, तब B का निकालेंगे। जैसे B का निकालेंगे, तो V का निकालेंगे तो A+C का वैल्यू पुट करेंगे, A+C का वैल्यू 15 है, 27 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 - 15। ये 7 में 5 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में 1 जाएगा तो 1, कितना आ जाएगा 12। B का वैल्यू आ जाएगा 12। उसके बाद जो है हमें C और B का मिल गया। अब A का निकालेंगे तो B और C का वैल्यू पुट करेंगे। B C कितना दिया, 18, तो 27 में 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, A का वैल्यू आ जाएगा 9। अब उसके बाद हमें जो है A B C का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू आ गया 9, B का वैल्यू आ गया 12, C का वैल्यू आ गया 6। अब ये जो है एक अनुपात A मतलब जो है इस सबको अपॉन में लिख लेंगे। एक A को शुरू में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/9 रेशियो। B क्या दिया है यहाँ पे 1/12। इसका जो है ये C क्या दिया है 1/6। तीनों जो है रेशियो में है। उसके बाद जो है हमें इसका मान इस टाइप में नहीं दिया है, 1/9 1/12 1/6 नहीं दिया है। अब जो है क्या करेंगे, 9 12 6 का ये LCM निकाल लेंगे। 9 शुरू में लिख लेंगे, छोटा को 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, तीनों का LCM निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें, जैसे 12, ये 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3, 1 3, तो ये 12 में आ गया, बच जाएगा 1 3, तो ये 3 को लिख लेंगे। 6 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब ये 12 में आ जाएगा, ये 6 कम 6 दूनी 12, तो ये जो इसका जो है 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो इसका LCM कितना हो गया 36। 36 का तीनों में गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 36 का, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो है 12 एकम 12, 12 तिया 36, यहाँ पे आ जाएगा 3। और जब जो है ये यहाँ पे 36 का गुणा करेंगे 6 से, तो 6 कम 6, सॉरी मतलब 1/6 में 36 का गुणा करेंगे, तो ये जो है 6 कम 6, 6 छक्के 36, तो बच जाएगा यहाँ पे ऊपर में 6। 4:3:6, 4:3:6 किस में दिया है, ये B में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 4, 4:3:6, ये B में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। प्रश्न है,
दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, तो इसको जो है 2x और 3x ले लेंगे, हो जाएगा 2x और अनुपात में 3x। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, पहली संख्या क्या है 2x, इसमें 2 घटा देंगे -2। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, इसमें 2 जोड़ देंगे। अब फिर आगे क्या बोला जा रहा है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है, इक्वल में क्या हो जाएगा 1:2। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है पहले x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमें जो है संख्या मिल जाएगा, उसको गुणा कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का गुणा जो है 2x -2 से होगा, 2 दूनी हो जाएगा ये 4x माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो -4, इक्वल में हो जाएगा ये 3x + 1 का, ये 3x + 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा 3x + 2। ये 3x इधर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, तो 4x - 3x और इक्वल में हो जाएगा ये -4 इधर आ जाएगा, 4 + 2। ये 4x में 3x जाएगा तो बचेगा x और 4 2 6। x का मान कितना आ गया 6 आ गया, हमें x का मान 6 मिला। अब ये 6 का गुणा जो है ये संख्याओं का योग, संख्या क्या है 2x और 3x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और x का मान कितना है 6, तो गुणा में 6, 5 छक्के 30, ये 30 हो जाएगा। तो किसी में दिया ऑप्शन ए में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। प्रश्न है x² - y² और x - y का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, ये जैसे हम यहाँ पे p ले लिए, p इक्वल क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती मतलब b² अपॉन में a, b² अपॉन में a होता है तृतीय अनुपाती, b मीन्स यहाँ पे x - y है और a मीन्स मतलब यहाँ पे x² - y² है, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर अपॉन में x² - y² हो जाएगा। x - y² को क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को x - y इंटू में x - y 2 बार है, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला जो है क्या हो जाएगा x - y और x + y, x - y इंटू में x + y हो जाएगा। ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा x - y, नीचे में x + y, x - y अपॉन में x - y होगी ऊपर में और नीचे में x + y, इसमें दिया है ये x - y अपॉन में x + y ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x - y अपॉन में x + y। प्रश्न है यदि a/b इक्वल में 1/2 रेशियो 3/8 हो, उसके बाद जो है b/c इक्वल दिया है 1/3 रेशियो 5/9 और c/d इक्वल में दिया है 5/6 रेशियो 3/4, तो a/b/c/d का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें शुरू में दिया है a/b, ये क्या है 1/2, यहाँ पे नोट कर लेंगे 1/2 रेशियो में 3/8, ये जो है इसको हम लोग जो है पहले ये जो डिवाइडेड फॉर्म में दिया है इसको जो है हम लोग पहले डिवाइडेड कर लेंगे, 2 1 जा, यदि 2 इधर जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे दोनों यहाँ रेशियो में है, ये 1/2 अपॉन में ये 3/8 इस फॉर्म में है, ये जो है 8 ऊपर चला जाएगा, यहीं से हम लोग डिवाइडेड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये 4 का जो है गुणा इधर कर देंगे, 1 का गुणा इधर, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये 4/3। वैसे जो है ये BC वाला का निकाल लेंगे, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे 1/3 रेशियो में 5/9, ये 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 1, तो ये 3 एकम 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/5। ये रेशियो यहाँ पे B आ चुका है तो यहाँ पे C लिखेंगे और इसी के नीचे लिखेंगे ये क्या आया था यहाँ पे ये 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 एकम 5, 3/5 आया था, तो हो जाएगा 3/5। अब उसके बाद जो है ये A वाला हो चुका है, AC/D वाला बच जाएगा, तो हो जाएगा 5/6 रेशियो ये 3/4, ये कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये जो है 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 3 तिया 9, ये 10/9, यहाँ पे लिख लेंगे 10/9, यहाँ पे C हो चुका है तो ये D नोट कर लेंगे D। अब ये जो है 3, यहाँ पे 3 है और C और D के पास नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ भी 3, इसी को आगे बढ़ा देंगे
और ये वाला जो है इसके जो है 4 के नीचे ये 3 है, ये वाला 3, ये 3 को यहाँ पे खींच लेंगे और यहाँ पे 5 है तो इसी इधर भी 5 खींच लेंगे और इधर जो है ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 है लास्ट में, तो इधर 10 इधर भी 10, जो क्या अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का गुणा जो है 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 दहम 120, ये हो गया 120 रेशियो। 3 तिया 9 और जो है 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90 रेशियो। 5 तिया 15 और 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150 और फिर जो है ये 5 तिया 15 और 15 नियम 135, ये हो जाएगा 135। अब जो है ये सभी किससे कट रहा है, 15 से लगभग कटेगा क्या, हाँ, ये हो जाएगा 15 अट्ठे 15 चौक 60, 15 छक्के 90, 15 अट्ठे 120, 15 छक्के 90 और ये 15 दहम 150 और 15 नियम 135। 8 6 10 9, 8 6 10 9 किसी में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो 9, ये जो है बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 में है। यदि कुल राशि 6 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो पैसे है उसको हम लोग जो है रुपये में चेंज करेंगे, तो जगह 50 बट्टे में 100 और ये जो 50 पैसे कितने हैं ये रेशियो दिया है 5 का गुणा कर देंगे, फिर प्लस ये 25 बट्टे में हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना है 9 गुणा में 9 हो जाएगा प्लस ये वाला जो कितना है 10 पैसे बट्टे में हो जाएगा 100 गुणा में 4 इक्वल में हो जाएगा 206 और ये सभी अनुपात में है, जैसे अनुपात में है तो उसको x मानेंगे या y, तो जो तीनों के लिए आएगा तो उस x को कॉमन निकाल लेंगे, उस x को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा x बाहर। 50 से कम 50 दूनी 100 हो जाएगा 5/2 5/2 प्लस 25 से कम 25 चौक तो हो जाएगा 9/4 प्लस ये 10 से कम 10 दहम 100 तो हो जाएगा 10/4 या 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 2/5 हो जाएगा ये और बाहर में ये x। अभी जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या जो एलसीएम निकालेंगे 2 4 5 का, तो 2 4 5 तो हो जाएगा 5 चौक 20, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 जो है सभी में गुणा करेंगे, यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 एक कम 2 दहम तो हो जाएगा 50 आ जाएगा प्लस और यहाँ पे जो है ये 5 एकम ये 4 एकम 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे 4 एकम 4 पंचे 20, 5 गुणा में 9 9 पंचे 45 आ रहा है। इसका जो है यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 5 कम 5 चौक 20 तो 4 दूनी 8 आ रहा है और नीचे में 20 है, मतलब इसके अपॉन में 20 है तो हो जाएगा अपॉन में 20 और ये सबको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल 1 5 4 9 और 1 10 ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 103 और x इक्वल में 206। ये जो है 103 एकम और 103 एकम हो जाएगा, हाँ 103 एकम एक बार में तो कितना आ जाएगा और इधर जो है 103 दूनी 206 तो हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो ये और नीचे में यहाँ पे 20 है तो 20 इधर चला जाएगा, 20 दूनी 40 तो x मान कितना आ गया 40 आया, x मान 40 आया। और यहाँ पे हमें बताना है सिक्कों की संख्या, तो जो सिक्कों की जो यहाँ पे अनुपात आया था ये कितना था, ये 5:9:4 है। ये जो है 40 का गुणा ये चारों तीनों से कर देंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20 तो मतलब 200 हो जाएगा और 4 नियम 36 और ये 0 कितना हो जाएगा 360, फिर ये 4 चौक 16 4 चौक 16 तो हो जाएगा 160, तो 200 360 और 160 इसमें दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है ए बी सी वितत अनुपात में है तो a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। ये जो है क्या है वितत अनुपात में क्या हो जाएगा, b वाला जो है b बीच वाला मध्य अनुपाती इक्वल हो जाएगा ये b का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ये ac हो जाएगा, ये होता है ये b का स्क्वायर इक्वल में ac। अब यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिया है ये प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन में ये
बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको जो है फार्मूला में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और अपॉन में ये वाला हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अपॉन प्लस क्या हो जाएगा ये 2bc हो जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल हम जो है पुट कर देंगे ए सी, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है उसके प्लेस में पुट कर देंगे ए सी। यहाँ पे है तो हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस ए सी, मतलब बी स्क्वायर के जगह में ए सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ab, और अपॉन में यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर के प्लेस में ए सी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc। अब ऊपर में कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, क्या ए कॉमन नहीं कर रहा है, ए निकालेंगे कॉमन, और नीचे में क्या कॉमन नहीं कर रहा है, सी, नीचे में सी कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे ए कॉमन निकालेंगे, ए दोबारा है बच जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो है ए निकल चुका है बच जाएगा सी, और यहाँ पे जो है ये ए निकाले हैं बच जाएगा 2b ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। वैसे यहाँ पे जो है हम सी निकाले हैं बचेगा यहाँ पे ए, और यहाँ से जो है एक्स सी निकला तो बचेगा सी, और यहाँ से जो है क्या निकला है सी बच जाएगा 2b। अब ये जो ऊपर और नीचे वाला जो ब्रैकेट में है दोनों सेम है, कट जाएगा तो बच जाएगा ये अनुपात में सी। हमें जो इसी का वैल्यू निकालना था ए अपॉन सी कहाँ पे दिया है, पी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए रेशियो सी या ए अनुपात फिर ए अपॉन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है 6, 14, 18 और 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं जो है समानुपाती हो जाए। सब में एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा ये 14 प्लस एक्स, हो जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल में हो जाएगा ये 18 प्लस एक्स, और अपॉन में ये 38 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या जोड़ा जाएंगे बोला जा रहा है, एक्स जोड़ा जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू आएगा मतलब वही हमारा आंसर होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स गुणा में हो जाएगा ये 38 प्लस एक्स इक्वल में हो जाएगा ये 18 प्लस एक्स इंटू में ये 14 प्लस एक्स। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 38 का गुणा जो है 6 से करेंगे तो 38 गुणा में 6, 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4, और 6 × 18 4 कितना हो जाएगा 22, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, और 6 × 18 4 22 हो जाएगा 228। ये 38 और 6 का गुणा कर लिए, 38 का गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा 38x होगा। ये 38 का दोनों से गुणा कर लिया, अब x का करेंगे, x का गुणा 6 से करेंगे हो जाएगा 6x, और x का गुणा x से करेंगे तो x का स्क्वायर होगा। देखो ये x का स्क्वायर, और इधर भी x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो इधर भी x का स्क्वायर आएगा, तो x कट जाएगा मतलब स्क्वायर वाला, तो इस स्क्वायर वाला को इधर भी x स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा तो उसको नोट नहीं करेंगे। ये जो है 38 और 6 कितना हो जाएगा ये 40 और 4 42, तो ये हो जाएगा 42x, सॉरी ये 44x होगा, ये हो गया, इधर वाला हो गया। अब इधर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 गुणा में 14, 18 गुणा में 14, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 क्रॉस, और फिर 18 एकम 18 हो जाएगा ये 2, और 7 8 15 की 5 हासिल 1, 2 1 1 कितना हो जाएगा 252 है। इधर जो कितना है 252, ये वाला जो है ये 14 का गुणा 18 से कितना आ गया 252। अब उसके बाद जो है 14 का गुणा x से करेंगे कितना हो जाएगा 14x, ये जो है 14 वाला गुणा हो गया दोनों से, अब x का गुणा करेंगे, x का गुणा 18 से करेंगे कितना हो जाएगा 18x, और ये x स्क्वायर वाला कट गया तो उसको नोट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 14 और 18 का जोड़ देंगे, 8 4 12 की 2 हासिल 1 1 2 3, तो हो जाएगा 3 32x, इधर कितना आ गया 32x। अब इसमें जो है क्या है, ये 32x को उधर भेज देंगे और 228 को इधर लेंगे, तो 32 में जो है 44 में 32 को हटाएंगे, में माइनस में है, तो ये जो है 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 4 में 3 जाएगा तो बचेगा 1, 12 आ गया 12x इक्वल में। अब ये जो है ये 252 जो है 228 से बड़ा है, तो ये जो 12 हो जाएगा मतलब हासिल लेंगे, तो इसमें जो है 252 में 228 को घटा रहे हैं, तो 12 में जो है 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4,
12 में 8 जाएगा तो बचेगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में 2 जाएगा तो बच जाएगा और 0, इक्वल में बच जाएगा 24, 12 कम 12 दूनी 24, x का मान कितना आ गया 2। हमें वही x का मान याद करना था कि क्या जोड़ा जाए, हम x जोड़े तो x का मान कितना आया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन की चुनाव करना है। पहला कथन ये दिया है अनुपात की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह दो समान राशियों का भागफल होता है। ये जो है पहला कथन ये ए सही है। इसका जो है ऑप्शन बी दिया है समानुपात के प्रत्यानुपात या प्रतिलोम नियम में पदों का क्रम नहीं बदलता। तो ये जो है कथन बी जो है ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि जो जैसे हम यहाँ पे A/B लिखे हैं, अब इसका जो हमें प्रतिलोम अनुपात ज्ञात करना है या प्रत्यानुपात ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा B अनुपात A हो जाएगा। ये बदला चेंज हुआ लेकिन यहाँ पे क्रम नहीं बदलता है बोला जा रहा है, इसलिए जो है बी गलत हो जाएगा। हमें गलत कथन ही चुनाव करना है, तो ऑप्शन बी है। उसके बाद सी दिया है A, B, C, D समानुपात में हूँ तो A और D चरम अनुपात होता है और B और C मध्य अनुपात होता है। चरम अनुपात मतलब जो A और D ये बाहरी अनुपात है, बाहरी अनुपात को ही क्या बोला जाता है, जो बाह्य पद है उसी को चरम पद या चरम अनुपात। A और D क्या हो जाएगा चरम पद, और जो B और C बीच वाला है उसको क्या बोलेंगे मध्य पद। ये जो C सही है। इसका जो D दिया है A/B इक्वल में C/D होने पर A+B और A-B, A+B अपॉन में A-B इक्वल में C+D अपॉन में C-D को योग अंतरानुपात नियम कहा जाता है। तो डी भी सही है। योग अंतरानुपात मतलब A+B का योग हो गया, मतलब योग हो गया, और अंतर मतलब जो है डिफरेंस हो जाएगा। ये डी भी सही है। हमें गलत की चुनाव करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गलत है।